दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में 7 से 10 मई के बीच में भारत ने जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे उनको टारगेट किया। उसके पश्चात जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो भारत ने पाकिस्तान के शहरों में दूर दराज के इलाकों में जाकर जो है उनके एयर बेसेस और उनके बाकी टैक्टिकल लोकेशंस के ऊपर बम्बार्डमेंट की, जिसका कि हम सबको जानकारी है। अब जो उसके पश्चात स्थिति इवॉल्व हो रही है तो उससे ये लग रहा है कि इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद पाकिस्तान काफ़ी पैनिक्ड है। और अगर आप इतिहास देखें पीछे तो पाकिस्तान ने काफ़ी बार मिस कैलकुलेशन की है जो इंडिया की स्ट्रेटजी है उसको लेकर, और उसके बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर हमला किया है। चाहे आप 1965 का वॉर ले लें, आप 71 का वॉर ले लें, जब पाकिस्तान ने जो है वो हमारे शहरों के ऊपर शुरुआत में बम्बार्डमेंट की थी उनकी एयरफोर्स ने। तो अभी भी पाकिस्तान काफ़ी पैनिक्ड है। और पाकिस्तान में जो आज की तारीख में हलचल हो रही है पिछले चंद दिनों में, उससे पता लगता है कि पाकिस्तान की जो भी लीडरशिप है वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है उनका। वो इस बात को शायद अंदरूनी एक उनको बहुत बड़ा झटका लगा है जिस ढंग से इंडिया ने स्ट्राइक किया है। इसकी उम्मीद ना वो कर रहे थे ना उनके जो बाकी हितैषी हैं या जो उनको प्रोवोक करने वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हुई, तुर्की हुई और इस तरह के बाकी देश जो भी हैं, अजरबैजान हुआ। तो उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस ढंग से इतनी अचूक प्रिसाइज स्ट्राइक्स पाकिस्तान में करेगा। अब अगर आप देखें तो ये पिछले 2 दिनों की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के चेयरमैन स्टाफ ऑफ कमेटी के हेड हैं, चेयरमैन हैं जनरल मिर्जा, जो कि सिंगापुर में है आजकल, एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए हैं। पहली बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ के अलावा और DG IAS के अलावा किसी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने कोई बयान दिया है। और कल सिंगापुर में उन्होंने बयान दिया है ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर युद्ध की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बरकरार है। एक तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जो अभी सिंदूर के टाइम भारत ने जो ऑपरेशन किया था उसमें न्यूक्लियर युद्ध की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं बनी, पर अब क्योंकि भारत ने जो युद्ध का स्तर है वो LOC से उठाकर IB तक उसको उसका लेवल ऊपर कर दिया है और पाकिस्तान के हार्टलैंड में भारत ने हिट किया है। तो अगला युद्ध जो भी होगा वो LOC तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा या POJ के तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा या जो बॉर्डर एरिया है वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। वो युद्ध अंदरूनी इलाकों तक लड़ा जाएगा, ये कल उन्होंने बयान दिया है। और दूसरा उन्होंने बात कही है कि जो न्यूक्लियर वार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो काफ़ी पॉसिबल है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर बोगी है और पाकिस्तान हर दूसरे दिन हर रोज़ उस बिगुल को बजाता रहता है न्यूक्लियर स्टेट होने का दावा करते हुए। और क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि अगर भारत को कहीं से थोड़ा बहुत भी अगर हमने उनसे पैरिटी लेनी है तो वो एक न्यूक्लियर एरिया है जहाँ पर हम भारत के साथ पैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जगह उनकी पैरिटी या इक्वलिटी हम जिसको कहें वो बनती नहीं है। तो ये इस प्रकार की बयानबाजी इनके यहाँ से कोई ना कोई, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी इनके खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पपेट प्राइम मिनिस्टर, वो देते रहते हैं। तो कल ही जो है ये इन्होंने बयान दिया है जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें। और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इनके बयान को बहुत सीरियसली लिया और ये काफ़ी जगह इस बयान को पब्लिश किया गया है। इसी प्रकार जो इनके फेल्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर ने कल एक यूनिवर्सिटी का कोई सम्मेलन था जिसमें बड़े नारे शारे लगे पाकिस्तान के, और उनको भी पर्सनली लोगों ने बहुत कामयाबी की मुबारकबाद दी। पता नहीं कौन सी कामयाबी की मुबारकबाद इनको दे रहे थे। तो उन्होंने कहा जी वाटर हमारी डेडलाइन है, अगर भारत ने पानी रोक के रखा तो हम इसको बहुत सीरियसली चैलेंज करेंगे।
तो काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान को अब एक इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे इनको पहले उम्मीद नहीं थी, तो इनको तुर्की की तरफ से सपोर्ट मिला, अज़रबैजान ने इनकी तरफ इनकी फेवर में बयान दिए। और चाइना तो हम सब जानते हैं कि चाइना के लिए पाकिस्तान अपने वेपन्स का एक टेस्टिंग ग्राउंड है। अगर चाइना को अपने जो भी इक्विपमेंट हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, रडार्स हैं या मिसाइल्स हैं या उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको अगर कहीं टेस्ट करना है युद्ध में, तो वो पाकिस्तान ही ऐसा उनके लिए एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पर उसको टेस्ट किया जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे जो चाइनीज़ इक्विपमेंट था उसको हमने फेल किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ना ही हमारी कोई मिसाइल्स या ड्रोन्स, उनके जो P9 रडार्स थे या उसके अलावा जो भी उनके मिसाइल्स थे, तो वो किसी पाकिस्तान के काम नहीं आए। तो चाइना भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि जैसे अब जो है उनको अत्याधुनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देने की चाइना तैयारी कर रहा है, GF-35। उसके अलावा भी चाइना को स्ट्रेटेजिकली ये सूट करता है कि पाकिस्तान को आगे कर कर वो भारत को भी पाकिस्तान के साथ बिजी रखे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी धीरे धीरे चाइना के लिए थ्रेट बनती जा रही है। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि यूएस में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से एप्पल मोबाइल्स, वो जो चाइना एक्सपोर्ट करता था, वो नंबर इंडिया ने ब्रीच किया है। और इंडिया ने इस बार चाइना से ज़्यादा एप्पल मोबाइल्स यूएस में एक्सपोर्ट किए हैं। तो चाइना को इंडिया एक थ्रेट नज़र आता है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। और चाइना को अगर इस थ्रेट को मिनिमाइज़ करना है स्ट्रेटेजिकली, अगर उनके तौर तरीके से हम सोचें, तो उनके लिए पाकिस्तान एक परफेक्ट मोहरा बनता है। और इसलिए चाइना भी ये पूरा पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है कि वो अपना जो पोस्चरिंग है इंडिया के अगेंस्ट, उसको एग्रेसिव बनाए रखें। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी इसी प्रकार के बयान आपको उनको तरफ से सुनने को मिलेंगे। एक और इसमें बड़ा अहम जो पहलू है जो हमें देखना ज़रूरी है, वो ऐसा है कि पाकिस्तान में चाहे ओपनली ना हो, पर दबी ज़ुबान से ये बात हो रही है कि जो 7 मई से 10 मई के बीच में इंडिया ने जो स्ट्राइक्स की, जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान उसका रिटेलिएशन करने में या उसका बदला लेने में नाकामयाब रहा है। और वो बोझ जो पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप है उसके सर के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि इनका इतिहास रहा है, इन्होंने सन 71 में जो है जब जब ढाका ये हार रहे थे, देश टूट रहा था, तब इनके यहाँ पर हेडलाइंस ये चल रही थी कि मार्च टू विक्ट्री, हम विजय हासिल कर रहे हैं। 99 में कारगिल में मैं खुद, क्योंकि मैंने उस जंग लड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स का पहले उस वॉर में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया, और उसके पश्चात उनके हमने प्रिजनर ऑफ वॉर दुनिया को दिखाए। और मैं और मेरी टीम, हम उस इवेंट में शामिल थे जिसमें पाकिस्तान की डेड बॉडीज़ को, जो उनके सोल्जर्स, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स, तो उनको हमने खुद वहाँ पर दफनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये जो घाव लगे हुए हैं, ये जो इतने वूंड लगे हुए हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इसलिए हमेशा बेलिजरेंट, जिसको हम कहते हैं जंगजू, बनी रहती है कि हमने अपने पुरानी हार का बदला लेना है। और आप देखेंगे कि ये एक इसका लिंक बनता है कि 1948 में झटका लगा, 1965 में झटका लगा, 71 में झटका लगा, 99 में झटका लगा, और उसके पश्चात अब ये सिंदूर में तो सारी कहानी 3 दिन में ही ख़त्म होगी। 3 दिन में ही पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ोन आ गया कि हमें सीज़ फायर चाहिए। तो जब इस टाइप का माइंडसेट है और एक इंटरनल प्रेशर है कि आपको, हिंदुस्तान ने बालाकोट में तो एक स्ट्राइक की थी छोटी सी, इस बार
खुल के स्ट्राइक्स हुई हैं। पहली रात को 7 मई की रात को जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो 9 स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है और लॉन्च पॉड्स को प्रॉपरली मारा है, जिसमें काफ़ी पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। नामी ग्रामी कुछ मिलिटेंट्स उसमें मारे गए हैं, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं, जिसमें हम सब ने देखा कि जो पाकिस्तान की सेना थी उनके जो फिनरल्स थे उसमें वो खुद शामिल थी। उसके पश्चात जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, तो फिर उसके पश्चात भारत ने उनके एयर बेसिस को 11 एयर बेसिस को स्ट्राइक किया। उनके जो टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स थे आईएसआई के लोकेशन के पास भारत के मिसाइल्स गिरे, रावलपिंडी में भारत के मिसाइल्स गिरे। तो अंदरूनी पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनको इस बात का एहसास है कि हमारे को बहुत अच्छे से भारत ने एक सबक सिखाया है। भारत की एयरफोर्स ने, भारत की मिसाइल्स ने, ड्रोन्स ने दिन दहाड़े पाकिस्तान में चारों तरफ तबाही मचाई है। तो ये जो एक पूरा पोस्चर बना है, ये जो पूरा सिनारियो बना है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक अंदर पैनिक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये कंफ्यूज्ड हैं और साथ में है इनका पानी भी बंद हो रखा है। तो पाकिस्तान पैनिक की स्थिति में आज की तारीख में, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाइना एक बहुत प्रमुख इसमें लिंक है जो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है कि हम आपको सपोर्ट देंगे, पाकिस्तान की सोवरेनिटी हमारी सोवरेनिटी है, हम आपका रक्षा करेंगे। पाकिस्तान में जो रूलर्स हैं, ये आप अगर देख लें 1947 से, तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती है कि हमने प्रोग्रेस करनी है, हमने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने जो हमारी प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम करना है। पाकिस्तान में ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती है। हमें इस चीज़ को बहुत गहरे नज़र से देखना चाहिए कि जिस देश के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री की, उनके बारे में जब परवाह करने वाला कोई नहीं होता है, तो उस सोसाइटी का, उस समाज का, और उसमें जो लीडरशिप है, और वो भी जो सिक्योरिटी स्टेट है, मिलिट्री स्टेट है, वहाँ पर जंगजू माइंडसेट रखना और हमेशा खून खराबे के लिए तैयार रहना, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर हमको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमने कारगिल में देखा कि मौका मिलते ही वो कैसे घुस गए, और उसके पश्चात हमने जो है उन्हें 2-3 महीने हमें लगे उनको वापस वहाँ से उन पीक से वापस भेजने में, उनके कदम वहाँ से उखाड़ने में। हमने उसके पश्चात देखे टेररिस्ट अटैक्स देखे, हमने अभी पहलगाम देखा कि जैसे ही कश्मीर में खुशहाली आ रही थी तो कैसे ही उन्होंने जो है इसको प्लान किया, और ये प्रॉपर आईएसआई, जो मिलिट्री माइंडसेट के लोग हैं इंडिया में, वो समझ सकते हैं कि ये प्रॉपरली आईएसआई प्लान्ड ऑपरेशन था, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। कहने का मतलब यह है कि हमें ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम सजग रहें, हम अलर्ट रहें, हमारा जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो पूरा इस बात का ध्यान रखे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या इंडिकेशन आ रहे हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो कैसे लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो यूएस के पास नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं अभी कुछ समय में एक जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, स्पेशली यूएसए के साथ वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो ट्रंप फैमिली के नज़दीक चले गए हैं, और जिससे कि आप देखें कि काफ़ी अब जियोपॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो करूँगा अलग से। पर आज की तारीख में जो पाकिस्तान में बयानबाजी हो रही है, जो वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो उनके माथे पर एक कलंक लगा है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, और जिसकी वजह से ये बहुत प्रेशर में है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान कोई ऐसी भूल ना करे और कोई ऐसी कार्रवाई ना हो कि हमें इंस्टेंटली रिटेलिएट करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।